क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल चुनावी मैदान में दिखाई पड़ेंगी? क्या अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी? सुनीता केजरीवाल के चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी को क्या मिलेगा फायदा? ये सारी चर्चाएं इन दिनों खूब हो रही हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में जेल जाने के बाद उनकी पत्नी खासा एक्टिव है, चुनावी मैदान में दिखाई पड़ सकती हैं। इस बीच अब कहा यह जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल लोकसभा का चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। आम आदमी पार्टी के अंदर खाने ये खबर सुनाई पड़ रही है। आम आदमी पार्टी की स्थापना के दिनों में एक्टिव राजेश चौधरी के मुताबिक सुनीता केजरीवाल सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इस सीट से आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कन्हैया कुमार मैदान में है। ऐसे में देखा जाए तो कुल मिलाकर विपक्ष की योजना दिल्ली में 2024 के रण को बेहद दिलचस्प बनाने की है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मंत्रणा की थी। इस मंत्रणा में सुनीता केजरीवाल को लेकर चर्चा हुई और सुनीता की भूमिका काफी अहम मानी गई। राज्यसभा के सांसद संजय सिंह के जमानत पर बाहर आने के बाद से आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान में खासा तेजी के संकेत हैं। पार्टी ने 16 अप्रैल से 23 मई तक के लिए आक्रामक चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई है, जिसके लिए दिल्ली के 45 विधानसभाओं पर खास फोकस करने की योजना है। इसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, दिल्ली की जनता का अपमान, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग में केंद्र में रखकर प्रचार अभियान को धार देने की योजना है। सुनीता केजरीवाल के बारे में सूत्र बताते हैं कि वो गुजरात समेत देश के कुछ राज्यों में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने जा सकती हैं। ताजा चर्चा इसकी भी है कि सुनीता केजरीवाल को नई दिल्ली की सीट से सोमनाथ भारती के स्थान पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। नई दिल्ली लोकसभा सीट को काफी अहम माना जाता है। यहां से बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को भी मैदान में उतारा है। मां की तरह बांसुरी भी अच्छी वक्ता है, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। बांसुरी से मुकाबले में सोमनाथ भारती प्रत्याशी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी की मुसीबत बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि सुनीता के मैदान में उतरने के बाद दिल्ली में लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। इस बार बीजेपी ने अपने 6 प्रत्याशियों को बदला है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा मैदान में है, उनके मुकाबले आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार पर भरोसा जताया है। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के कमलजीत सहरावत को पुराने कांग्रेसी और बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए महाबल मिश्रा टक्कर दे रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी ने रामवीर सिंह विधूड़ी को टिकट दिया है और आप ने सही राम पहलवान को मैदान में उतारा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यदि सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के बचाव में उतरती हैं तो आम आदमी पार्टी को सहानुभूति का लाभ मिल सकता है। महिला होने के कारण महिला मतदाताओं के बीच उनकी ज्यादा संवेदनशीलता को सुना जाएगा। वो जेल से सुनीता केजरीवाल के सहारे अपनी राजनीति को भी आगे बढ़ा लेंगे। बीजेपी के लिए भी किसी महिला नेता के खिलाफ कोई टिप्पणी करना आसान नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर नकारात्मक टिप्पणी करके पार्टी काफी नुकसान उठाती रही है, आप सब जानते हैं। ऐसे में वो गलती दिल्ली में पार्टी करना नहीं चाहेगी, लेकिन बीजेपी ये दाव अवश्य खेल सकती है कि शराब के कारण जिन महिलाओं के परिवार बर्बाद हुए हैं उन्हें सामने रखकर वो केजरीवाल को शराब घोटाले और गली गली में शराब की दुकान खुलवाने का दोषी ठहरा दे। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली में सियासी पारा अपने चरम पर है। पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जुबानी जंग तेज है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ समझौते में 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनसे मुकाबले में कांग्रेस ने अपने अनुभवी नेता जयप्रकाश अग्रवाल को मैदान में उतारा है, जबकि उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के योगेंद्र चंदौलिया के मुकाबले में कांग्रेस ने उदित राज को प्रत्याशी बनाया है। उदित राज दलित नेता हैं, लगातार अपनी आवाज मजबूती से रखते हैं। योगेंद्र चंदौलिया भी प्रवीण खंडेलवाल की तरह जमीन से उठे नेता हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला उत्तर पूर्वी दिल्ली से है। वहां उम्मीद है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। यहां से बीजेपी ने भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को उतारा है, जबकि जवाब में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उतारा है। ये मुकाबला, ये सीट बिहारी वर्सेस बिहारी के बीच दिखाई पड़ेगी। कन्हैया कुमार न केवल युवा नेता हैं बल्कि अपने बयानों और राजनीतिक समझ के लिए भी जाने जाते हैं। युवाओं में खासा लोकप्रिय हैं, इसलिए इस सीट की खूब चर्चा हो रही है। बहरहाल इन सब के बीच अगर सुनीता केजरीवाल चुनावी मैदान में होती हैं तो इसका कितना फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, अगर बांसुरी स्वराज के खिलाफ सुनीता केजरीवाल चुनावी मैदान में होंगी तो निश्चित तौर पे दिल्ली का मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।